नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सोनी मनोविज्ञान की लाइव क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। मनोविज्ञान में हमने अधिगम में जो पार्ट फर्स्ट में अधिगम की स्थिति, अधिगम के क्षेत्र को हमने अच्छे से जान लिया था। उसके बाद हम लोगों ने अधिगम की विशेषताएं और सोपान को मैं आपको क्लियर करा चुका हूं। दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं अधिगम की विशेषताएं, अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाओं में क्या होता है दोस्तों, प्रश्न आते हैं पेपर में और बिल्कुल बहुत शानदार प्रश्न आता है, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा क्या होती है, मनोवैज्ञानिक का नाम नहीं आता और पेपर में कोटेशन आ जाता है। पेपर में पूछा भी जाता है कि ये संबंधित है। दोस्तों ट्रिक के साथ सीखना, क्योंकि एक प्रश्न अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके लिए एक प्रश्न यहाँ से आएगा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप इन परिभाषाओं को पढ़ लोगे तो अधिगम के सिद्धांत को समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। दोस्तों एक एक परिभाषा को जो मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम के बारे में बताया है, क्योंकि अधिगम चैप्टर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसको अच्छे से सीखना आप, और मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा और आप भी कोशिश करिए कि इस चैप्टर को आज ही क्लियर कर लीजिए। दोस्तों शुरुआत करते हैं अधिगम की परिभाषाओं में। एक मनोवैज्ञानिक का नाम था दोस्तों गेट्स। क्या नाम था दोस्तों? गेट्स कहता है कि देखो दोस्तों, एक बार प्रश्न आया था मोटिवेशन में से कि कार्य को प्रारंभ रखना, कार्य को जारी रखना। वो गिलफोर्ड ने जो कोटेशन दिया था, और ऐसे नहीं आया था किसने दिया था, सिर्फ ये पूछा था कार्य को प्रारंभ रखना और कार्य को जारी रखना क्या कहलाता है। ऑप्शन में था विप्रेरणा, अधिगम, बुद्धि, व्यक्तित्व। तो दोस्तों हो सकता है कि इस तरीक़ा से पेपर प्रश्न आ जाए। गेट्स ने बताया कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कितने? 2। एक का नाम बताया दोस्तों इसने, क्या? अनुभव। क्या बताया दोस्तों? अनुभव एवं प्रशिक्षण। अनुभव एवं प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में किया गया परिवर्तन। अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से बालक के व्यवहार में किया गया परिवर्तन क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिगम। देखो अधिगम का मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति बीमार हो गया, कि भागता भागता आया हुआ है, या व्यक्ति इस तरीक़ा से ऐसा हो गया, उसको व्यवहार में परिवर्तन होता तो है पर लेकिन वो अधिगम नहीं होता है। अधिगम होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, जो अनुभव के माध्यम से आता है, अभ्यास के माध्यम से आता है और प्रशिक्षण के माध्यम से आता है। दोस्तों ये चीज़ आप लोग क्लियर करके जाना है कि बालक के व्यवहार में किया गया जो परिवर्तन होता है वो किसके माध्यम से हो रहा है। आज आपकी स्वास्थ्य सही नहीं है, सिर में दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो क्या वो अधिगम है? आपके व्यवहार में परिवर्तन तो होगा पर लेकिन वो पर अधिगम नहीं कहलाता। अधिगम किसके माध्यम से होता है? याद रखते जाना, अनुभव और प्रशिक्षण। पेपर में आ जाए गेट्स ने अधिगम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं या साधन हैं वो कितने तक बताए थे? 2। अनुभव और क्या दोस्तों? प्रशिक्षण। याद रखना एक व्यक्ति के नाम आपने सुना होगा, किंगस्ले। क्या दोस्तों? किंगस्ले एवं गैरी। 2 व्यक्ति थे ये, किंगस्ले एवं गैरी। इन्होंने क्या किया दोस्तों? अनुभव को नेगलेक्ट कर दिया। किसको नेगलेक्ट कर दिया? अनुभव को। और क्या नाम दे दिया दोस्तों? अभ्यास। क्या नाम दिया दोस्तों? अभ्यास और प्रशिक्षण। प्रशिक्षण को ले लिया, अनुभव को हटा दिया। अभ्यास एवं प्रशिक्षण से माध्यम से बालक के व्यवहार में किया गया जो परिवर्तन है वो कहलाएगा दोस्तों क्या? अधिगम कहलाएगा। ये चीज़ भी याद रखना, प्रश्न आ जाए अभ्यास पर सबसे ज़्यादा बल किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। किसने बल दिया दोस्तों? थॉर्नडाइक ने। देखो अनुभव हटाया, अनुभव के स्थान पर क्या लेके आया? ये अभ्यास। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कितने यहाँ पर? 2। किंगस्ले एवं गैरी ने कितने तत्व बताए थे? 2। अभ्यास और क्या दोस्तों? प्रशिक्षण। याद रख के जाना आप, प्रश्न की लेंगे, जरूरी नहीं है कि किंगस्ले एवं गैरी ऑप्शन में आए। पेपर में आपसे ऐसे ही पूछ सकता है क्या कि अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से होने वाला जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? ऑप्शन आएगा अधिगम, अभिप्रेरणा, बुद्धि, समायोजन या पर्सनालिटी। तो दोस्तों क्या आंसर आएगा उसका अपने पास? अधिगम। देखो दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा किंग, विज्ज, मॉर्गन, स्कोपलर। याद रख के जाना दोस्तों, ये किंग, विज्ज, मॉर्गन और क्या? स्कोपलर। 4 मनोवैज्ञानिक थे। यहाँ से भी पेपर में प्रश्न अपने को देखने को मिला है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, चारों का क्रम नहीं आता है और एक ही मनोवैज्ञानिक का नाम आ जाता है। जैसे इन्होंने क्या किया दोस्तों? प्रशिक्षण को नेगलेक्ट कर दिया। किसको नेगलेक्ट कर दिया? प्रशिक्षण को नेगलेक्ट कर दिया। सीखने का प्रयास करना, समझना नहीं है। एक अनुभव को ले लिया। किसको ले लिया दोस्तों? अनुभव को ले लिया। अनुभव के साथ किसको ले लिया दोस्तों? इन्होंने अभ्यास को ले लिया। किसको ले लिया? अभ्यास को ले लिया। प्रश्न आ जाए अनुभव और अभ्यास के माध्यम से बालक के व्यवहार में किया गया जो परिवर्तन है वो है अधिगम। दोस्तों याद रख के जाना, आप लोगों को एक जैसा लगेंगे पर लेकिन एक जैसे नहीं है ये। यहाँ पर ये अनुभव प्रशिक्षण बता रहा है, यहाँ पर ये अभ्यास प्रशिक्षण बता रहा है, और ये चारों मनोवैज्ञानिकों ने प्रशिक्षण क्या कर दिया है? नेगलेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों इसको आप अच्छे से सीख के जाना कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, कि अभ्यास किसने बताया, अनुभव किसने बताया और अनुभव अभ्यास किसने बताया। तो दोस्तों आगे की शुरुआत करते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्किनर। कौन दोस्तों? स्किनर।
स्किनर ने क्या कहा था, आपको अच्छे से मालूम है कि दोस्तों देखो, आज आपके पास एक बालक विद्यालय में आया हुआ है, फर्स्ट दिन विद्यालय में बालक आया हुआ है, और फर्स्ट दिन बालक को आपने ऐसे अनार सिखाया हुआ है बोलना। ये जरूरी नहीं है दोस्तों बालक पहले दिन अनार लिखना सीखेगा, बोलना तो सीख गया सर। कोई 2 पंक्ति की या 1-2 लाइन की आपने उसको पोएम सिखाई है, बालक के व्यवहार में परिवर्तन होगा, बिल्कुल होगा दोस्तों। फिर नेक्स्ट डे आया है, फिर आपने उसको ए के बाद आ से आम सिखाया हुआ है, या ए के बाद बी सिखाया हुआ है, या गिनतियों में 1 के बाद 2 सिखाया हुआ है। क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, क्या चढ़ाव होता जा रहा है, बिल्कुल होता जा रहा है। तो दोस्तों नियमित रूप से कुछ ना कुछ बालक सीखेगा। तो कहने का मतलब स्किनर ने कहा कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, अधिगम कहलाती है। अर्थात अपने व्यवहार में नियमित रूप से कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जाता है, तो वो कहलाता है प्लस में। किसमें दोस्तों, प्लस में। आज बच्चे ने 2 का टेबल सीखा है, कल 3 का सीख रहा है, 4 का, ये नहीं कि बच्चा 2 से नीचे आ जाएगा, ये प्लस में मान रहा है। कौन, स्किनर, कि बालक के उत्तरोत्तर अनुकूलन की जो प्रक्रिया है वो अधिगम कहलाती है। दोस्तों इसी को आधार मानकर एक मनोवैज्ञानिक हुआ था वुडवर्थ। कौन हुआ दोस्तों, वुडवर्थ। वुडवर्थ क्या कहता है, नवीन ज्ञान। क्या दोस्तों, नवीन ज्ञान सीख लिया आज बालक ने, आपके पास आगे नवीन ज्ञान सीखा हुआ है बे, नवीन क्रिया, नए ज्ञान को नई क्रिया के साथ सीख रहा है। नवीन ज्ञान और नवीन क्रिया को अर्जित करने की प्रक्रिया, नवीन ज्ञान और नवीन क्रिया को अर्जित करने की जो प्रक्रिया वो कहलाएगी दोस्तों क्या, अधिगम। किसके अनुसार, वुडवर्थ के अनुसार। पेपर में आ जाए, अधिगम को प्रभावित करने के लिए वुडवर्थ ने कितने तत्व बताए, 2, नवीन ज्ञान और नवीन क्रिया। दोस्तों एक मनोवैज्ञानिक हुआ था गिलफोर्ड, नाम सुना होगा आपने, गिलफोर्ड। कभी भी क्या होता है, आपको किसी आदमी से बहुत ज़्यादा मतलब होता है कि यार ये व्यक्ति मेरा फ्रेंड बन जाए, या इस व्यक्ति के साथ मैं अपने संबंध को अच्छे से बनाऊं, पर लेकिन आप अपने व्यवहार में परिवर्तन करोगे, आपका व्यवहार उसका अनुकूल नहीं है, और मैं चाहता हूं कि उसके साथ मैं अच्छे से व्यवहार बनाऊं। दोस्तों कभी भी क्या होता है कि हमारी जो संगत होती है दूसरों को पसंद नहीं आती है, पर लेकिन हम उसके साथ रहना चाहते हैं, उससे सीखना चाहते हैं, तो दोस्तों क्या अपने आप में बदलाव करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो दोस्तों व्यवहार के लिए व्यवहार में किया गया परिवर्तन, व्यवहार के लिए, किसके लिए दोस्तों, व्यवहार के लिए व्यवहार में किया गया परिवर्तन। आपको किसी से व्यवहार बनाना है और व्यवहार के लिए व्यवहार में किया गया परिवर्तन कहलाएगा दोस्तों क्या, अधिगम। प्रश्न जरूरी नहीं आए कि वुडवर्थ का नाम देगा प्रश्न पेपर में, या गिलफोर्ड का नाम देगा, या स्किनर का नाम देगा प्रश्न पेपर में। आपसे ऐसे सकता है कि व्यवहार के लिए व्यवहार में किया गया परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों क्या आंसर होगा उसका, अधिगम होगा। क्या आंसर होगा दोस्तों, अधिगम होगा। नेक्स्ट परिभाषा की दोस्तों हम चर्चा करते हैं, जो हर साल पेपर में ज़्यादातर प्रश्न आता है अधिगम में से, सर्वश्रेष्ठ कोटेशन है दोस्तों, याद रख के जाना आप, क्रो एंड क्रो का प्रश्न। जब भी पेपर में यदि कोटेशन आता है क्रो एंड क्रो का आता है, क्योंकि अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा किसने दी, अधिगम की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा क्रो एंड क्रो ने। क्या कहा था दोस्तों, सेकंड ग्रेड में भी आ चुकी, थर्ड ग्रेड में भी आ चुकी, आदत। क्या दोस्तों, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति, आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वो अधिगम कहलाती है। आदत, ज्ञान और क्या दोस्तों, अभिवृत्ति को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी दोस्तों, अधिगम कहलाएगी। दोस्तों पेपर में प्रश्न आया था सेकंड ग्रेड के एग्जाम में, निम्न में से अधिगम नहीं है, निम्न में से अधिगम से संबंधित नहीं है। निम्न में से अधिगम ऑप्शन था दोस्तों ज्ञान, आदत, तीसरा ऑप्शन था दोस्तों अभिवृत्ति, चौथा ऑप्शन था दोस्तों अभ्यास। दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न था पेपर में देखने के लायक ये, कि निम्न में से अधिगम से संबंधित तत्व नहीं है। अब जिस व्यक्ति ने इसको अच्छे से पढ़ के गया है वही व्यक्ति इसको पेपर में प्रश्न करके गया है। क्या अभ्यास पेपर में अधिगम संबंधित नहीं है? बिल्कुल है दोस्तों। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में आता है, थॉर्नडाइक तो अभ्यास पर बल देता है। लोगों ने सोचा ज्ञान, आदत, अभिवृत्ति, अब इसमें से अपने को एक को छांटना, अभ्यास को तो उन्होंने दोस्तों राइट मान लिया। अभ्यास वो वहाँ तक तो पहुँच ही नहीं रहे, अभ्यास तक तो गलत यहाँ से यहाँ छाट रहे हैं। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि पेपर मनोवैज्ञानिक का नाम आए उससे संबंधित प्रश्न आए। दोस्तों यहाँ पर अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हुए थे इस प्रश्न पर, लगभग 5% लोग सही करके गए जिनको क्रो एंड क्रो का कोटेशन याद था।
दोस्तों ज्ञान है, आदत है, अभिवृत्ति है। बहुत से लोगों ने ज्ञान को छोड़ दिया कि यार ये मनोविज्ञान में कोई चैप्टर नहीं है। आदत चैप्टर आता है, अभिवृत्ति आती है, अभ्यास आता है, फिर भी दोस्तों लोगों ने यहाँ पर इसको पहले ही मान लिया था। और दोस्तों उसका राइट आंसर था क्या? अभ्यास। क्या आंसर था दोस्तों? अभ्यास। क्योंकि जो क्रो एंड क्रो ने कितने तत्व बताए थे? 3, आदत, ज्ञान और क्या दोस्तों? अभिवृत्ति। क्योंकि कोटेशन मनोविज्ञान में अधिगम के जो सर्वश्रेष्ठ कोटेशन की अपन चर्चा करें तो सर्वश्रेष्ठ कोटेशन दोस्तों किसका है अपने पास? क्रो एंड क्रो का। आदत, ज्ञान और क्या दोस्तों? अभिवृत्ति। इनको जो अर्जित करने की जो प्रक्रिया है दोस्तों वो कहलाएगी क्या? अधिगम। किसके अनुसार दोस्तों? क्रो एंड क्रो के अनुसार। नेक्स्ट की अपन बात करने जा रहे हैं। प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, गेस्टाल्टवादी का नाम सुना होगा आपने, कोहलर का। किसका दोस्तों? ये जरूरी है आपसे याद करना, तभी आप अधिगम सिद्धांत को पढ़ पाओगे। कोहलर दोस्तों, कोहलर ने कहा बालक के सामने लक्ष्य प्रस्तुत करना। बालक के सामने क्या प्रस्तुत करना दोस्तों? लक्ष्य प्रस्तुत करना, तभी बालक सीखेगा। आज आपके सामने लक्ष्य है? बिल्कुल है। क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिगम कहलाएगा। आज आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो, लक्ष्य है कि शिक्षक बनना है, वो भी दोस्तों क्या है? एक अधिगम है। आप अपने आप में परिवर्तन कर रहे हो। जो आपका समय था उस समय को आप पढ़ने में दे रहे हो। फैमिली से जो आप लोग समय देते थे, मित्रों के लिए जो समय देते थे, रिश्तेदारियों के साथ जो आप रहते थे, उस समय को आप दूर करके नहीं, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उस समय को आप काम में ले रहे हो दोस्तों, वो कहलाएगा क्या? अधिगम। दोस्तों सबसे अच्छी जो इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ कि लक्ष्य क्या है, मतलब संपूर्ण परिस्थिति बालक के सामने बनाना। संपूर्ण परिस्थिति बालक के सामने निर्धारित करना। बालक के सामने संपूर्ण परिस्थिति आपने निर्धारित कर दी। कैसे दोस्तों? कभी आपने 10th क्लास सीनियर क्लास की कभी आपने बुक्स ली हो, हिंदी का कोई बुक्स है, आपने जैसे हिंदी का बुक्स पहला पृष्ठ खोला, पाठ्य सूची लिखाई आती है कि मैथिली शरण गुप्त का पढ़ना है, प्रेमचंद का पढ़ना है, रहीम के दोहे पढ़ने, करीम के दोहे पढ़ने, विषय सूची लिखी होती है। साइंस में भी जैसे विषय सूची लिखती है, गति, ऊर्जा, बल, आनुवांशिकता, इस तरीक़ा से चैप्टर बड़े होते हैं। या गणित में प्रश्नावली 1.1, 1.2, इस प्रकार से दोस्तों संपूर्ण परिस्थिति बालक के सामने है। अब उसको पढ़ना, लक्ष्य है कि मेरे को ये चीज़ें पढ़नी है, तो वो कहलाएगा दोस्तों क्या? अधिगम। किसके अनुसार? कोहलर के अनुसार। पेपर में प्रश्न आया हुआ है बहुत बार कि पूर्ण से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, क्योंकि विषय वस्तु पूर्ण है। आज आप लोग रीट की तैयारी दे रहे हो, शिक्षा मंत्री ने आपके सामने सिलेबस घोषित कर दिया है कि साइको आएगा 30 नंबर का, 30 नंबर का लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी आएगा, 30 नंबर का लैंग्वेज संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश वगैरह, इसमें से आपको भी लेना है। तो दोस्तों और उसके बाद आपको शिक्षण विधि पढ़नी है। संपूर्ण परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, लक्ष्य है, तो दोस्तों वो भी क्या कहलाएगी? वहाँ पर अधिगम कहलाएगी। किसके अनुसार दोस्तों? कोहलर के अनुसार। दोस्तों एक व्यक्ति हुआ था गार्डन मिर्फी। कौन दोस्तों? गार्डन मिर्फी। गार्डन जो मिर्फी ने जो बात कही थी बहुत अच्छी बात कही थी कि अब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकता याद रख लेना बस दोस्तों, बहुत है ये। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार के क्षेत्र में किए गए सभी परिवर्तन, व्यवहार के क्षेत्र में किए गए सभी परिवर्तन, अनेक प्रकार के परिवर्तन आपने कर दिए। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में किए गए सभी क्षेत्रों में परिवर्तन। आज आपको आवश्यकता है टीचर बनना है, मित्रों के साथ आप परिवर्तन करोगे, किताबों के साथ, किताब में जैसा लिखा हुआ है वैसा पढ़ना पड़ेगा। संस्कृत नहीं आ रही है फिर भी पढ़नी पड़ रही है, शिक्षण विधि नहीं आ रहा है फिर भी पढ़ना है। व्यवहार के क्षेत्रों में सभी प्रकार से आप लोग परिवर्तन कर रहे हो अपनी आवश्यकताओं के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी क्षेत्रों में किया गया परिवर्तन क्या कहलाएगा दोस्तों? अधिगम कहलाएगा। आज आपको बाइक चलाना सीखना है दोस्तों, आवश्यकता है, फिर आप दोस्तों उसमें परिवर्तन करोगे कि मेरे यार आप मेरे के लिए 10 मिनट दे दो, 1 घंटे आप दे दो, 1.5 घंटे आप दे दो, सभी मित्रों से आप कुछ ना कुछ सीखोगे। तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में किया गया जो परिवर्तन कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है क्या? अधिगम कहलाता है। किसने कहा था दोस्तों? गार्डन मिर्फी ने। दोस्तों याद रख के जाना। एक कोटेशन और बता रहा हूँ मैं दोस्तों आपको, पील महोदय का। प्रश्न पेपर में रीड से लेके नहीं फर्स्ट ग्रेड तक पेपर में प्रश्न आया हुआ है पील का भी, कि अधिगम क्या है। प्रश्न आया हुआ कि जो पील जो महोदय ने जो बताया हुआ है वो अधिगम को क्या होता है। तो दोस्तों अधिगम ये बात करता है कौन? पील कहता है कि अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन जो वातावरण के परिवर्तनों से अनुसरण करता है, वातावरण से प्राप्त करता है। दोस्तों वातावरण का नाम आ जाए, पील करना है।
क्या क्वेश्चन होगा दोस्तों कि अधिगम व्यक्ति में परिवर्तन है, अधिगम व्यक्ति में वह स्थायी परिवर्तन है जो वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण से होता है, जो वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण से होता है, वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण से होता है। दोस्तों वातावरण में भी आपको परिवर्तन करना होगा। समय आपको 1 घंटा मिल रहा है तो आपको वहाँ पर 2 घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। एक किताब है तो हो सकता है दूसरी किताब से भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वातावरण में परिवर्तनों के अनुसरण से भी दोस्तों क्या होता है, अधिगम होता है। वातावरण में ये चीज़, जैसे कहने का मतलब दोस्तों आज हम लोग ग्लोबल साइंस से संबंधित कुछ भी बात करते हैं, ध्वनि प्रदूषण हुआ, वायु प्रदूषण हुआ, उसमें भी दोस्तों आप परिवर्तन करोगे, आपको पसंद नहीं है। जैसे दोस्तों पानी का है, जल प्रदूषण है, उसमें भी आप लोग परिवर्तन करोगे, यार ऐसा नहीं ऐसा होगा। जैसे हम लोग राज्य सरकारी गाइडलाइन पढ़ते हैं कि पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, तो दोस्तों वातावरण उसमें भी आप लोग परिवर्तन कर रहे हो, वो क्या कहलाएगा दोस्तों, अधिगम कहलाएगा। किसके अनुसार, पील महोदय के अनुसार। प्रश्न आ जाए दोस्तों, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी क्षेत्रों में किया गया परिवर्तन, गार्डन में भी, और वातावरण में किया गया परिवर्तन दोस्तों, पील महोदय। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को याद रख के जाना है। और दोस्तों आपसे यदि प्रश्न आ जाए कि एक मनोवैज्ञानिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों, उसका नाम हिलगार्ड, क्या नाम था दोस्तों, हिलगार्ड। इसका क्वेश्चन दोस्तों पेपर में आ चुका है एक बार, सीटेट भर्ती के अंतर्गत। हिलगार्ड, नवीन परिस्थितियों को अपने आप को अनुकूलित करना, नवीन परिस्थितियों में, नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना। आज आपकी पोस्टिंग दोस्तों जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर हो गई रेगिस्तान में, या राजस्थान से बाहर हो गई, अब आपको वहाँ पर भी ढलना है। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि नवीन परिस्थिति में जाने के लिए भी अपने आप में परिवर्तन करना क्या कहलाएगा दोस्तों, अधिगम कहलाएगा। किसके अनुसार, हिलगार्ड के अनुसार। कल मान लो दोस्तों आपका रीट का सिलेबस आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हो, कल राज्य सरकारी सिलेबस चेंज कर दे तो नवीन परिस्थिति आ जाएगी पूरी। करंट जी के जोड़ दिया, नवीन परिस्थिति आ जाएगी। मान लो राजस्थान जी के ज़्यादा जोड़ दिया, नवीन परिस्थिति आ जाएगी। हो सकता है मनोविज्ञान की जो शाखाएं होती हैं, साइकोलॉजी में आपके में जो शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान है अभी, उनको हटा करके मनोविज्ञान में जैसे क्या बोलते हैं पशु मनोविज्ञान जोड़ दिया, व्यवहारिक मनोविज्ञान जोड़ दिया, औद्योगिक मनोविज्ञान जोड़ दिया। इस प्रकार से यदि सिलेबस चेंज कर दिया, परु मनोविज्ञान जोड़ दिया, शैल्य मनोविज्ञान जोड़ दिया, तो दोस्तों वहाँ पर भी आपको उसके अनुसार परिवर्तन करना पड़ेगा। नवीन परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित करना दोस्तों एक प्रकार का क्या है दोस्तों, ये अधिगम कहलाता है। और एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुना होगा दोस्तों आपने, थॉर्नडाइक। क्या दोस्तों, थॉर्नडाइक, याद रखना। इसका प्रश्न सेकंड गेट भर्ती 2010 संस्कृत में आया था। उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य होने वाला जो संबंध है, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य होने वाला जो संबंध है वो कहलाता है दोस्तों क्या, अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार दोस्तों, अनुक्रिया नहीं प्रतिक्रिया, अनुक्रिया थॉर्नडाइक आएगा। ज़्यादातर यदि अनुक्रिया भी आ सकता है पर लेकिन याद रखना उद्दीपक और प्रतिक्रिया के मध्य होने वाला जो संबंध है वो दोस्तों क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। और इसने ये भी कहा गया है दोस्तों सही प्रतिक्रिया का चयन करना, सही प्रतिक्रिया का चयन करना और उसको उत्तेजना के साथ जोड़ना। थॉर्नडाइक का सही प्रतिक्रिया का चयन करना, आपने सही प्रतिक्रिया का चयन कर लिया और उसको उत्तेजना के साथ आपने जोड़ दिया दोस्तों, वो भी एक प्रकार का क्या कहलाएगा दोस्तों, अधिगम कहलाएगा। किसके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। दोस्तों हिलगार्ड की अपन बात कर रहे हैं कि नवीन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अनुकूलित करना। हिलगार्ड ने दोस्तों ये भी कहा कि हिलगार्ड ने ये भी कहा गया है कि अधिगम का जो जन्म होता है, अधिगम का जो जन्म होता है या अधिगम से जो उत्पन्न होता है या नई क्रिया का अधिगम में जो भी जो नई क्रिया का जन्म होता है वो सामने आई हुई परिस्थिति से होता है, सामने आई हुई परिस्थिति से होता है। आप कोई भी नई क्रिया का तुरंत कोई समस्या आई, उस समस्या को आप हल करने के लिए कोई नई प्रतिक्रिया का जन्म लेंगे, सोचना पड़ेगा, तो दोस्तों वो भी कहलाता है क्या, अधिगम कहलाता है। किसके अनुसार दोस्तों, हिलगार्ड के अनुसार।